हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एग्जाम में आने वाले सवाल। तो चलिए आज का पहला सवाल आप सबके सामने है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी और ट्राई करिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, आपको एक सीरीज दी हुई है, यानी आपको एक श्रृंखला दी हुई है जिसमें कि आपको कुछ अल्फाबेट्स जैसे कि SHGRIFQJEPKD ये गिवन है। उसमें आपको ये बताना है कि PKD के बाद क्या आएगा। हाँ जी, बताइए इसका आंसर। हाँ जी, ये आपकी एक श्रृंखला है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है SHG, ठीक है। उसके बाद उसने आपको दिया है RIF, उसके बाद QJE, उसके बाद PK और D, ठीक है जी। तो अब हम इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। हम इसमें सबसे पहले तो अक्षरों की पोजीशन लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि S आपका क्या है, S आपका 19वां अल्फाबेट है। R आपका क्या है, 18वां। आप ये ना भी लिखो ना तब भी आराम से हो रहा है। देखिए PQRS, ठीक है। तो O आएगा, मतलब -1 हो रहा है। S से पीछे R होता है, R से पीछे Q होता है, Q से पीछे P होता है और P से पीछे O होता है। तो शुरुआत में आपका क्या आएगा, O आएगा। अब अगर आप देखो कौन सा ऑप्शन है जिसकी शुरुआत में O है, तो देखिए A ऑप्शन गलत हो गया, B ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि मुझे O चाहिए स्टार्टिंग में, है ना। अब जब आपके दो ऑप्शन बच जाते हैं, ये मैंने आपको कल भी सिखाया था कि ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। तो जब आपके दो ऑप्शन बच जाते हैं तो उन्हीं में देखो किस चीज का फर्क है। सी ऑप्शन में देखो E है और D ऑप्शन में देखो C है, ठीक है। तो यानी दूसरा अक्षर तो दोनों में सेम है, तो हमें क्या जरूरत है दूसरा अक्षर सॉल्व करने की, ठीक है। हम सीधा तीसरे को ही देखेंगे। तो ये देखो DEFG, तो मतलब सीधा सीधा है कि हमारा यहाँ पे क्या आएगा, C आएगा। तो आंसर हमारा इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। सो आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आप सब। हाँ जी, नेक्स्ट का आंसर क्या है। आपके सामने एक सीरीज दी हुई है 7, 8, 18, 57 डैश और 1165। तो चलिए करिए इसको सॉल्व और बताइए कि डैश में क्या आएगा, यानी 57 और 1165 के बीच में क्या आएगा। चलिए हाँ जी, बताइए इसका आंसर। हाँ जी, फटाफट से आंसर दीजिए इसका। ओके, चलिए तो 7, 8, 18, 57 डैश और 1165 सीरीज में तेजी तो है, और सीरीज में यदि आपको तेजी मिल रही है वो किस कारण होती है। हाँ जी, 7 से 8 कैसे आ रहा है, देखिए आपका इंटू 1, 7 1 जा 7 प्लस 1, ठीक है। 8 से 18 कैसे आएगा, सोचने वाली बात है। 8 2 जा 16 और आगे अगर आप क्या करते हो, +2 करते हो, ठीक है। उसके बाद 18 से 57 कैसे आएगा, इंटू 3 करके कितना आ रहा है 54, और उसमें अगर आप +3 करते हो तो 57 आएगा। तो इन तीनों को देखने से अब हमें समझ आ गया कि इससे नेक्स्ट क्या होगा। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 57 इंटू 4 + 4, और जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे इंटू 5 + 5, और हम देख पा रहे हैं कि लास्ट में 5 आ रहा है। तो हमें और ज्यादा कंफर्म होता जा रहा है कि हमारा रूल सही है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो चलिए करते हैं 57 इंटू 4। तो 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 + 2 22, ठीक है। ये आपका कितना बना 228, पर इसमें आपने +4 भी तो करना है। अब जल्दी जल्दी में कहीं 2 to 8 मार्क भी कर देंगे, ये आंसर नहीं है आपका। इसमें आपको +4 करना है, तो आंसर आपका कितना होगा 232। आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर B। हाँ जी, B ऑप्शन है इसका सही जवाब। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये करिए
हाँ जी, ये आपकी पजल है, आपको मैं ये बताऊंगी किस तरह से आसानी से हम इस पजल को सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को सभी के सभी। हाँ जी, चलिए बच्चे आंसर इसका देखिए क्या होगा। अगला पजल जो है उसने बोला कि 5 दोस्त है, 5 दोस्तों का नाम दिया हुआ है। देखो अब इसको तो ना सेकंड टॉलेस्ट बोल रहा है ना, तो करना पड़ेगा। 5 दोस्त के नाम बता दिए, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। ठीक है, सचिन कमल से छोटा है, तो सचिन जो है वो कमल से छोटा है, तो छोटा हम इधर लिखेंगे, बड़ा हम उधर लिखेंगे। तो सचिन यदि छोटा है कमल से तो हमने कमल को यहां लिखा, ठीक है, लेकिन लेकिन राम से लंबा है। अब सचिन जो है वो लंबा है किससे? राम से, तो यानी राम सचिन से छोटा होगा, तो हमने राम को यहां लिख दिया। अच्छा, ये उसने एक लाइन दी है कि मोहन सबसे लंबा है, मोहन सबसे लंबा है, उसने खुद ही बता दिया। ठीक है, उसके बाद अरुण जो है वो कमल से थोड़ा छोटा है और सचिन से थोड़ा लंबा है। इसका मतलब पता है क्या है? अरुण कमल से छोटा है और सचिन से बड़ा है, तो अरुण इनके बीच में आ जाएगा। अब ये देखो, कमल, अरुण, सचिन और राम, ये तो हमें समझ आ गए। 5 में से 4 तो हो गए और हमें पता है कि मोहन सबसे लंबा है, तो पहले नंबर पे कौन आएगा? मोहन। खैर हमसे क्या पूछा जा रहा है? दूसरा सबसे लंबा कौन है, सेकंड टॉलेस्ट कौन है? तो सेकंड टॉलेस्ट आप देख सकते हैं कि मोहन के बाद अगले नंबर पे कौन आ रहा है? कमल आ रहा है, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन है आपका सही जवाब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए सभी के सभी। तो चलिए जल्दी से करिए इसको ट्राई। ब्लड रिलेशन का सवाल है ये। तो उसने आपको सबसे पहले क्या बोला? ए जो है वो भाई है, किसका भाई है? बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है। अब देखो ए बी की लाइन थी ना, आगे बी सी की बेटी है। अब बी जो है वो बेटी है, तो चलो मैं थोड़ा इधर बना देती हूँ। ए जो है वो भाई है किसका? बी का। और बी जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है? सी की बेटी है। ठीक है, और डी ए का पिता है, डी जो है वो ए का पिता है। अब ध्यान से देखो, ए बी आपस में क्या है? भाई बहन है ना। बी जो है वो बेटी है सी की, यानी सी जो है वो इन दोनों का पेरेंट है। ये नहीं पता कि वो माता है कि पिता है, पर ये पता है कि ये इनका पेरेंट है। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला डी ए का पिता है, तो अगर डी ए का पिता है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। सी भी इनका पेरेंट है, डी भी इनका पेरेंट है, और उनमें से डी यदि उसका पिता है तो सी उसकी क्या लगेगी? माता लगेगी। ठीक है, उसकी मदर है। तो उसका सवाल क्या है? हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? सी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो सी जो है वो डी की क्या लगती है? वाइफ लगती है। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन है आपका सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, जल्दी से करिए इसको ट्राई, सभी के सभी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ जी, देखिए इसका आंसर क्या होगा।
अगर आप ध्यान से देखो इसमें स्पेलिंग तो बदल नहीं रहे हैं, है ना, स्पेलिंग्स तो वही के वही आ रहे हैं जो आपके पहले थे, स्पेलिंग्स में कोई बदलाव नहीं है। हाँ जी, तो देखिए ऐसे में हम क्या करते हैं, हम ना मैच करके देखते हैं। तो चलिए आई को मैच किया, एन को मैच किया, टी को मैच किया और ई को मैच किया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे, उसके बाद क्या हो रहा है, ये देखो ई, ये सी, ये एन, ये ई, और ये देखो ये जी, ये आई, ये एल और ये एल। तो ये कुल मिलाकर कितने थे, 12 अक्षर थे। तो 12 अक्षरों में इन्होंने क्या किया, 4-4 का ग्रुप बनाकर, 4-4 का समूह बनाकर उनको पलट दिया। पहले 4 को पलटा पहले तो, फिर अगले 4 को पलटा, फिर उससे अगले 4 को पलटा। ठीक है, तो आंसर उसने अब किसका पूछा है, मैथमेटिकल। ऑप्शन में देखिए उसने नन ऑफ दीज भी नहीं दिया। ठीक है जी, मैथमेटिकल का आंसर आपने बताना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो देखो, अगर आप MATH का रिवर्स करते हो तो ये कितना बनता है, HTAM, क्योंकि जिस तरह से हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो रहा है उसी तरह से करेंगे। तो शुरुआत में देखो HTAM इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है और इसमें भी नहीं आ रहा। तो बस आगे का क्यों ही सॉल्व करना है जब हमें सिर्फ HTAM से ही आंसर मिल चुका है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, सी ऑप्शन है आपका सही जवाब। ओके, राइट, क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें मैंने कल भी सिखाई थी, हाँ जी, कि ऑप्शन की मदद से चीजें करते हैं। अगला सवाल, उसने बोला कि यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में वर्ण, वर्ण नहीं यहां करेक्टर ही आएगा, टू 4 1 6 1 2 3 7 6। ठीक है, ये दिया है। तो एक और एग्जाम्पल दिया उसने, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का आंसर क्या है, 2 4 8 5 9 6 7 0। ठीक है जी, तो हीरा लाल का आंसर क्या होगा, ये आपका सवाल है। अब देखो आपको एक ही सवाल में 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो अच्छे से दोनों एग्जाम्पल्स को समझिए पहले तो। ठीक है, अच्छे से पहले तो आपने दोनों एग्जाम्पल्स को समझना है। देखो करेक्टर और चिल्ड्रन में कॉमन क्या है, देखो ये CH, शुरुआत दोनों की CH है, C की जगह पे 2 है, H की जगह पे 4 है, यहां C की जगह पे 2 है, H की जगह पे 4 है। ठीक है, तो ये देखो सेम अल्फाबेट, सेम अक्षर की जगह पर सेम कोड आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, और देखना और देख लो। हाँ जी, R की जगह पे देखो 6 है, यहाँ पे भी देखो R की जगह पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। E की जगह पे 7 है, ये देखो E की जगह पे 7 आ रहा है, R की जगह पे 6 आ रहा है। तो कितने सारी अल्फाबेट है जो कि हम देख सकते हैं कि जिनकी जगह पे सेम अल्फाबेट की जगह पे सेम आपका डिजिट आ रहा है। तो मुझे आंसर किसका बताना है, हीरा लाल का। तो H का कोड यहीं से देखेंगे, H का कोड कितना है 4, और यहां से भी देखेंगे और साथ साथ ऑप्शन भी देखेंगे। I का कोड कितना है 8, तो शुरुआत में 4 8 आना चाहिए। तो ये देखो ये 4 6 है, तो ये हो गया आपका गलत, ये भी 4 6 है, ये भी हो गया गलत। अब देखो जब 2 ही ऑप्शन बचे हैं ना, उन्हीं में देखिए फर्क किस चीज का है। ये देखो लास्ट में इसके 1 है और इसके 5 है, तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। और लास्ट वाला चेक भी करने की जरूरत नहीं है, आपको लास्ट में क्या दिया हुआ है, हीरा लाल। तो मतलब L और L ये दोनों सेम अक्षर है ना, तो इन दोनों का नंबर भी सेम होना चाहिए। तो ये तो आपका बी ऑप्शन में हो रहा है, देखो LAL,
यहाँ देखो, यहाँ पे L5 है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो गलत ही होगा ना। तो सीधा सीधा आंसर था बी ऑप्शन। कोई जरूरत ही नहीं थी पूरा सॉल्व करने की, 1, 2 या मैक्सिमम 3 अक्षरों से ही हमें हमारा आंसर जो है वो मिल गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये करिए, हाँ जी, इसको ट्राई करिए, देखते हैं कौन इसका सही जवाब बताएगा। ओके, चलिए, तो इस सवाल में देखिए उसने आपको बोला कि अक्षरों, आपको 1 से लेकर 6 तक कुछ अक्षर दिए हुए हैं, ठीक है, संख्या के साथ। आपने संख्याओं के अनुक्रम का चयन करें जो अक्षरों को एक अर्थपूर्ण शब्द में व्यवस्थित करता है। मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है। कुछ लेटर्स आपको विद नंबर्स गिवन है, सीक्वेंस सिलेक्ट करिए नंबर्स का जो अरेंज करेगा लेटर्स को एक मीनिंगफुल वर्ड में। तो आप सोचो इसका एक वर्ड कौन सा बन सकता है। इसका वर्ड बन सकता है कोडिंग। ठीक है जी, तो सी का कोड क्या है 3 और जी का कोड क्या है 1, मतलब मेरा शुरुआत में 3 और आखिर में 1 आना चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन है। तो आंसर आपका इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, डी ऑप्शन है आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कैलकुलेशन वाला है, करिए इसको ट्राई। वो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ना आपको कुछ नंबर्स दिए और स्टार दिए, आपको स्टार में इन सिंबल्स को डालना है। ठीक है, आपने स्टार की जगह पे इन सिंबल्स को डालना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें अगर आप डालते हो तो वो सही जा रहा है। हाँ जी, करो इसको सॉल्व। तो देखिए यहां पर अगर आप यहां इन इक्वेशंस को पुट करके देख रहे हैं, देखो कॉमा भी है, तो सबसे पहले दिया हुआ है 8 इंटू 7 माइनस 6, ठीक है, ये आपको दिए। उसके बाद कॉमा 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब यहां पे देखो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है, 7 8 जा 56 में से 6 गया, कितना हुआ 5, ठीक है। पर अगर आप एक चीज देखो, यहाँ पे 7 8 जा 56 है, 7 8 जा 56 माइनस 6 गया, ठीक है, तो कितना आया 50। ओके, ये 50 आ रहा है और ये आपका कितना है 5 और इक्वल आ रहा है 10, ठीक है। ये असल में कॉमा जो है ना, यहाँ मैं आपको थोड़ा ये ठीक करके देना चाहूंगी, ठीक है। ये कॉमा नहीं है, ये असल में आपका डिवाइड है, ये आपका डिवाइड है, ठीक है। ये कॉमे की जगह पे ना डिवाइड कर लेना, ठीक है। ओके, तो चलिए यहां पे देखिए 7 8 जा 56 माइनस 6 है 50 और ये डिवाइड किया
आपने 5 से, ठीक है, तो 5 से डिवाइड करके आपका 10 आ रहा है, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है आपका सही जवाब। ठीक है जी, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आपको यहां कुछ नंबर्स दिए हैं, जल्दी से ट्राई करिए इनको। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना तो हम समझ पा रहे हैं कि 49 जो है वो कैसे आ रहा है। तो ये देखिए, ये 9 है, ये 5 है और ये 6 है। 9 5 6 से आपका कितना आ रहा है? 49। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 9 और 6, 9 और 6 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 9 6 कितना होता है? 54। उसमें -5 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगला 7 4 और 8, हाँ जी 7 4 और 8 की, तो 7 8 कितना हुआ? 56। उसमें -4 करोगे तो कितना आएगा? 52। यानी हम यहां पर क्या कर रहे हैं? पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, माइनस कितना कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं। 7 और 8 को मल्टीप्लाई करके माइनस कितना कर रहे हैं? 4। अब ये हमें देखना है कि हम 4 में किसको मल्टीप्लाई करें कि -3 करके 25 आएगा। ठीक है, तो 4 इंटू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 25 में 3 बढ़ाया तो कितना हो गया? 28। तो 4 में 7 मल्टीप्लाई करने पे 28 आता है, तो इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। हाँ जी, बी ऑप्शन है आपका सही जवाब। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, ब्लड रिलेशन का सवाल है ये, देखिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको उसने बोला कि प्रताप स्कूल से शुरू करता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, प्रताप जो है स्कूल से शुरू करता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है, और उसके बाद उसने बोला वह बाईं ओर से चलता है और 4 किलोमीटर, ठीक है, और फिर दाईं ओर, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर, फिर से दाईं ओर और 3 किलोमीटर। अब वो किस दिशा की ओर देखेगा, ये आपका सवाल है। देखो, इसको ना एक ट्रिक से भी आप कर सकते हो। सबसे पहले है ईस्ट। शुरुआत में वो किधर की तरफ देख रहा है? ईस्ट की तरफ, क्योंकि प्रताप जो है स्कूल से जब चला तो वो ईस्ट की तरफ चला है ना, पूर्व की ओर। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर उसने राइट टर्न लिया।
अब देखो ये एक ट्रिक आपको मैं बता रही हूँ कि जो ये टर्न होते हैं ना, यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि वो किस दिशा की ओर देख रहा है या विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, जब भी ये वाला सवाल पूछा जाए हम वहां पर पता है क्या करते हैं, हमें एक सिंपल सी चीज करनी है। वो क्या है कि हम यहाँ पे अगर मुझे लेफ्ट और राइट मिलता है ना तो मैं उसको कैंसिल कर सकती हूँ, या फिर अगर मुझे राइट और लेफ्ट मिलता है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर अगर हम 4 लेफ्ट हमें मिलते हैं तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर अगर मुझे 4 राइट मिलते हैं तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 4 लेफ्ट मिले या 4 राइट मिले या लेफ्ट राइट मिले, ठीक है, हम इनको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये वाले टर्न्स लेने से ना आपका डायरेक्शन फेसिंग जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, और अगर वो डायरेक्शन फेसिंग सेम रहता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर रहे हो तो क्या बचा, केवल एक राइट। तो ईस्ट के राइट में डायरेक्शन दिमाग में लेकर आइए, ये आपका ईस्ट है जिसका लेफ्ट और राइट ऐसे होता है, तो राइट किस तरफ होता है, साउथ की तरफ, तो आंसर इसका क्या होगा, साउथ होगा। तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, ए ऑप्शन है आपका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। हाँ जी, अगला सवाल देखिए, वेन डायग्राम का सवाल है, आंसर इसका क्या होगा। तो चलिए, उसने बोला इस चित्र में कौन सा अक्षर उन अभिनेताओं को दर्शाता है जो नृतक, गायक और वायलिन वादक भी हैं। ठीक है, कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करता है, जो एक्टर भी हैं, ठीक है, जो कि डांसर्स भी हैं, ठीक है, जो कि सिंगर्स भी हैं और साथ साथ वायलिन भी बजाते हैं, सब कुछ है। तो सबका कॉमन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो सबका कॉमन क्या है, देखिए ये जो आपका रेक्टेंगल है और ये जो आपका ये दूसरा रेक्टेंगल है, इसके कॉमन में ये 4 आ रहे हैं, P Q O S। फिर सर्कल में P और O नहीं आ रहा, और फिर ट्राइंगल में सिर्फ Q आ रहा है। तो यदि आप इन सभी का कॉमन देखते हैं तो आंसर आपका क्या बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि Q। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। हाँ जी, ये आपके सामने एक फिगर दी हुई है जिसको आपने पूरा करना है। देखो, आपको ये पेपर फोल्डिंग का सवाल है कि पेज जब आपने फोल्ड किया, ये यहां से यहां मोड़ा, फिर ऊपर से नीचे मोड़ा, और फिर जो पेज का इतना हिस्सा था ना, मतलब आपके पूरे पेज का जो इतना हिस्सा है, क्योंकि फोल्ड होके इतना ही रह गया, वहां पे आपका ऐसे और ऐसे होगा। ठीक है, तो जब आप इस पेज को खोलोगे तो ये कैसा दिखेगा, ये सवाल है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, बीच में ये लाइन है ना, जिसके बीच में सर्कल है वो तो गलत होगा, क्योंकि ये लाइन खुल के ऐसा बनेगा, और सेंटर में ऐसा जो है वो कौन से ऑप्शन में बन रहा है, वो एक ही ऑप्शन है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, सिटिंग का सवाल है, जल्दी से करो इसको। देखिए 6 लड़कियां हैं आपके सामने, वो एक सर्कल में बैठी हैं और कहां देख रही हैं, सेंटर की तरफ देख रही हैं। ठीक है, फेसिंग द सेंटर।
उसके बाद उसने बोला आपको, ये देखो ये लेफ्ट राइट वाली इंफॉर्मेशन जो होती है ना, जैसे सुबु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, ठीक है, तो हमने पप्पू को लिखा और जो सुबु है वो इसके लेफ्ट में। उसके बाद उसने बोला कि रेवती जो है वो सुबु और निशा के बीच में है, तो चलिए रेवती को हमने यहां लिखा जो कि सुबु और निशा के बीच में है, ठीक है। अरुणा पप्पू और कीर्ताना के बीच में है, ठीक है। अब पप्पू तो ये रहा, तो यहां पे उसने क्या बोला कि जो अरुणा है, ठीक है, अरुणा पप्पू व कीर्ताना के मध्य है, अरुणा पप्पू और कीर्ताना, तो कीर्ताना को हम यहां लिखेंगे, ठीक है। तो उसने आपको फिर बोला कि पप्पू के बाईं ओर कौन है, यानी पप्पू के लेफ्ट में कौन है, तो पप्पू के लेफ्ट में जो है वो कौन है। देखो एक चीज देखो कि ये क्वेश्चन आप ना भी सॉल्व करते ना तब भी चल जाता, क्योंकि ये देखो सुबु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, उसने पूछा हु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, तो सॉल्व किए बिना ही आंसर आ रहा था। पेपर में कई बार ऐसा हो जाता है, हम नहीं ध्यान देते ऐसी चीजों पे, तो ध्यान से करना है क्वेश्चन, टाइम बच रहा है तो बचाओ, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सबसे यंगेस्ट कौन है, ये आपने बताना है। चलिए करिए इसको सॉल्व। सबसे यंगेस्ट कौन है, इनमें से सबसे ज्यादा यंगेस्ट कौन है, ये हमें बताना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको ऑप्शन काट के भी कर सकते हो, क्योंकि उसने बोला सबसे छोटा कौन है, तो जो किसी से भी बड़ा होगा वो सबसे छोटा तो हो नहीं सकता। जैसे कि उसने बोला कि लवन्या स्वप्ना से बड़ा है, तो लवन्या अगर किसी से बड़ी है तो वो सबसे छोटी नहीं है, ठीक है। लवन्या सीता से छोटी है, अब लवन्या सीता से छोटी है बट लवन्या तो आउट है, ठीक है। तो सीता लवन्या से बड़ी है, तो मतलब सीता भी सबसे छोटी नहीं हो सकती। स्वर्णा के बारे में कह रहे हैं हरि व स्वप्ना दोनों से छोटी है, स्वर्णा हरि से भी छोटी है, तो हरि बड़ा है, तो हरि भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्णा, ठीक है। इस तरह से करना है सॉल्व, कुछ किया ही नहीं हमने, तो हम तो बस ये देख रहे हैं कि उसने बोला कि सबसे छोटा कौन है, तो अगर वो कह रहे हैं कि सबसे छोटा कौन है, उसका मतलब क्या है, सबसे छोटा का यानी वो व्यक्ति जिससे छोटा कोई और नहीं होगा। तो अगर किसी से छोटा कोई आ रहा है, वो खुद सबसे छोटा नहीं हो सकता, जो किसी से भी बड़ा है वो सबसे छोटा तो हो नहीं सकता। उसी चीज को देखते हुए हम जो जो ऑप्शन हमारा कट रहा है उसको काटा, और जो बचा वो हमारा आंसर है, ठीक है जी। चलिए अगला रैंकिंग का सवाल है, जल्दी से करिए इसको सॉल्व। रैंकिंग का क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व करिए इसको जल्दी से। हाँ जी, रैंकिंग का क्वेश्चन है आप सबके सामने। उसने बोला कि टोटल कितने हैं 49, नितिन जो है वो शुरू से 18वें नंबर पे है, तो अंश से नितिन की स्थिति क्या होगी। देखो आपको रैंकिंग का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए कि जब भी आपको किसी की लेफ्ट से पोजीशन बताई जाए और उसी की राइट से बताई जाए, मतलब ऑपोजिट एंड से यदि आपको किसी व्यक्ति की पोजीशन बता रहा है तो उन दोनों को ऐड करके -1 करना है, तो आंसर आपका क्या होगा, टोटल होगा, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा, टोटल होगा, ठीक है। तो चलिए टोटल आपका कितना आ रहा है 49, ठीक है। उसके बाद हमें देखो यहां पे पोजीशन बतानी है नितिन की एंडिंग से, तो एक तरफ से तो पता है हमें 18 है, ठीक है। 18 प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट -1, तो देखो यहां पे 18 में से एक गया, कितना हुआ 17, तो राइट वाली पोजीशन में हमने 17 जोड़ा तो 49 आ रहा है, तो राइट वाली पोजीशन में 49 माइनस 17 आपने करना है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये आपका कितना आ रहा है, 32 आ रहा है,
ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, इसको इस्तेमाल करना है हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए सभी। तो देखिए उसने आपको यहां पे क्या दिया, यदि ए एस टी एन का हल आ रहा है जेड टी एस ओ, पहले तो हमें समझना है कि ये कैसे हुआ। ए से जेड कैसे आता है, देखो ए में -1 करोगे तो जेड आएगा, एस से टी कैसे आ रहा है +1 करके, टी से एस कैसे आ रहा है -1 करके, और एन से ओ कैसे आ रहा है +1 करके। ठीक है जी, तो एक बारी में एक घटाया, एक बारी में एक बढ़ाया, फिर एक घटाया एक बढ़ाया, ये रूल चल रहा है आपका। तो चलिए अब हमें सॉल्व करना है किसको, एम एस यू बी को। एक घटाया एक बढ़ाया, एक घटाया एक बढ़ाया, तो m में -1 करके क्या आएगा l, s में +1 करके कितना आएगा, देखो शुरुआत में l चाहिए तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, s का +1 करके आएगा t, तो सेकंड मुझे t चाहिए, ये आ रहा है गलत। तो b और d ऑप्शन में लास्ट वाला फर्क है, लास्ट वाला ही देखते हैं। b में +1 करके आएगा c, तो इसका सही जवाब क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर d। ओके, तो ये है आपका आज का आखिरी सवाल। उम्मीद है कि आपको आज के जितने भी सवाल हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन ओवर करते हैं, राइट। और इनको एक बार रिवाइज करना ताकि ये सारे सवाल, अगर कोई कंफ्यूजन आपको आई है वो कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।